फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। तो रैपिड रिवीजन नोट्स के ये वीडियो लेक्चर में हम कुछ और इम्पोर्टेंट पिन पॉइंट्स के बारे में स्टडी करेंगे कि जो काफ़ी यूज़फुल रहेंगे फॉर जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर एंड फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन। कि जो ऐसे इम्पोर्टेंट पिन पॉइंट्स रहेंगे, नोट्स रहेंगे कि जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर में कि जिसके अंदर स्पेशली हम सॉल्व करेंगे रैपिड रिवीजन नोट्स। एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर। थैंक यू फॉर बीइंग 1 लाख फैमिली ऑफ फार्मारॉक्स। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ। एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मारॉक्स। तो सबसे पहले जो रैपिड रिवीजन जो आपको करना है वो है बॉडी मास इंडेक्स का। तो बॉडी मास इंडेक्स में से कई बार एमसीक्यू जो है वो पूछे गए कि तो सबसे पहले बीएमआई का ये फॉर्मूला कि बीएमआई को जो मेज़र करने के लिए जो हमारा मेन फार्मूला है वो एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी हम कह सकते हैं कि ये जो फार्मूला है ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। और इसमें से आप जो है कि समझो कि आपको कोई वैल्यूज़ दिए है कि वेट दिया है और हाइट दी है और उस पर से दिया है कि आपको कैलकुलेट करना है बीएमआई। तो अगर आपको ये फार्मूला पता होगा तो इजीली बीएमआई जो है कैलकुलेट कर सकते, जिसके अंदर वेट मेज़र होता है किलोग्राम के अंदर और हाइट रहती है मीटर यूनिट के अंदर और वेट बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो ये जो रेशियो हम निकालते हैं वो कहा जाता है बॉडी मास इंडेक्स, जिसको बीएमआई कहते हैं। और उसकी जो यूनिट है होता है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। कि जब बीएमआई नॉर्मल होता है तो किसी पर्सन का जब बीएमआई नॉर्मल तब कहा जाता है कि उसकी वैल्यू हमें मिलती है बिटवीन 18.5 टू 24.9। कि जब आपका वेट और हाइट के अकॉर्डिंग टू जब बीएमआई निकालते हैं और ये रेंज में बीएमआई आता है तो वो कहा जाता है नॉर्मल वेट। ओवर वेट तब कहे जाते हैं कि जब आपका बीएमआई है 25 से लेकर 29.9। फिर क्लास 1 ओबेसिटी दैट इज़ कि 30 से लेकर 34.9 के बीच में है बीएमआई। क्लास 2 ओबेसिटी कि 35 से लेकर 39.9। और क्लास 3 ओबेसिटी की जिसको हम कहते हैं एक्सट्रीम ओबेसिटी, बीएमआई रहता है ग्रेटर देन 40। तो ये पॉइंट्स बनते हैं एमसीक्यू के लिए पिन पॉइंट कि इफ़ द बीएमआई इज बिटवीन 30 टू 35.9 देन इट इज़ कॉल्ड विच टाइप ऑफ ओबेसिटी, इट इज़ कॉल्ड ए क्लास 1 ओबेसिटी। अथवा तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्राइटेरिया फॉर क्लास 2 ओबेसिटी। तो उस वक्त आपको ये याद रखना है 35 से 39.9। मतलब कि किसी भी तरह से ये टेबल में से एमसीक्यू जो है वो हर बार पूछे गए। तो ये टेबल आपके लिए है वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी एज वेल एज ये फॉर्मूला। फिर एंटी ओबेसिटी ड्रग्स कई बार एग्जाम्स में पूछे गए कि एंटी ओबेसिटी ड्रग्स के मैकेनिज्म। तो एंटी ओबेसिटी में जो ओरली स्टेट हम देखें तो उसका मैकेनिज्म है पैंक्रियाटिक लाइपेज इनहिबिटर क्लास की वो मेडिकेशन है। सेकंड हम देखें सिबुट्रामाइन, तो उसकी जो मैकेनिज्म है सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर की, उसको भी यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी। अर्ली स्टेट की जो पैंक्रिएटिक लाइपेज इनहिबिटर है रिमोनावंट। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाबिनोइड टाइप 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज इन ए ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी। तो ये हो गया कैनाबिनोइड टाइप 1, मतलब कि जो हम कहते हैं CB1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, तो वो ड्रग है रिमोनाबंट। फिर सिलेक्टिव 5-HT2C रिसेप्टर एगोनिस्ट यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी दैट इज लॉर्केसेरिन। फिर लायराग्लुटाइड की जो GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है कि ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट जो हम कहते हैं। फिर जो फेंट्रेरमाइन एंड टॉपिरामेट एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट का कॉम्बिनेशन 2012 के अंदर अप्रूवल हुआ था।
फॉर ट्रीट ओबेसिटी और नाल्ट्रिक्सोन एंड बुप्रोपियोन का कॉम्बिनेशन सितंबर 2014 में अप्रूवल हुआ था टू ट्रीट ओबेसिटी। तो ये प्रायोरिटी बेस से आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, बिकॉज प्रीवियस एग्जाम्स के पेपर आप सॉल्व करोगे तो उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा कि ओबेसिटी का ये जो बॉडी मास इंडेक्स रिलेटेड ये टेबल और ये एंटी ओबेसिटी ड्रग में से कई बार एमसीक्यू पूछे गए हैं। फिर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकता है ये प्लेनिटी। तो प्लेनिटी क्या है? तो प्लेनिटी इज क्रिएटेड बाय बॉस्टन बायोटेक कंपनी एंड इज ए हाइड्रोजेल कैप्सूल। ये क्या है? एक टाइप के हाइड्रोजेल कैप्सूल जो बने हैं सेल्यूलोज एंड साइट्रिक एसिड के। सेल्यूलोज को जो हम कहते हैं एक टाइप का फाइबर होता है, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से बनी हुई हाइड्रोजेल कैप्सूल है और वो एफडीए अप्रूवल प्रोडक्ट है टू ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी की, जिनका बीएमआई रहता है 25 से लेकर 40 के बीच में। तो आपके लिए एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एफडीए अप्रूवल प्रोडक्ट अप्रूवल फॉर अ ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी हुज बीएमआई बिटवीन 25 to 40। तो उस वक्त आपने जब अच्छे से ये रिवीजन किया होगा तब याद होगा कि प्लेनिटी जो प्रोडक्ट है कि यहाँ पे उसके कैप्सूल्स देख सकते हैं आप कि ये हाइड्रोजेल कैप्सूल्स अवेलेबल होते हैं और वो ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं ओबेसिटी के। फिर इंडियन फार्माकोपिया के जो एडिशंस तो हमेशा तैयार करके रखने ही है कि आईपी का फर्स्ट एडिशन की जो 1955 में रिलीज़ हुआ, सेकंड एडिशन 1966 के अंदर, थर्ड 85 के अंदर, फोर्थ 96 के अंदर, 2007 में फिफ्थ, 2010 में सिक्स्थ एंड सेवन्थ के अंदर 7th एडिशन 2014 में, और अभी जो लेटेस्ट 2018 एडिशन की जो 8th एडिशन है इंडियन फार्माकोपिया का, तो ये तो हमेशा आपको तैयार करके ही रखना है। फिर आईपी को कौन पब्लिश करता है? तो पब्लिश बाय द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, गाजियाबाद, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। फिर एनएफआई को भी आप मिस नहीं करना चाहिए कि एनएफआई की जो नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया है कि जो एक लिस्ट होती है अप्रूवल ड्रग्स की, एज वेल एज जो अवेलेबल एंड अफोर्डेबल मेडिसिन्स कि इट इज जनरली कॉन्सेंट्रेट ऑन अवेलेबल एंड अफोर्डेबल मेडिसिन्स दैट आर रिलेवेंट टू द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज इन ए पर्टिकुलर कंट्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस एन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आईपीसी कि जिसको हम कहते हैं इंडियन फार्माकोपिया कमीशन गाजियाबाद, वही पब्लिश करते हैं नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया ऑन रेगुलर बेसिस की, जिसके अंदर जो अवेलेबल मेडिसिन है और वो भी अफोर्डेबल मेडिसिन जिनकी लिस्ट अच्छे से दी होती है। तो एनएफआई की हम हिस्ट्री देखें तो 1960 में उसका फर्स्ट एडिशन आया था। तो ये एडिशंस एनएफआई के भी आपको याद रखने हैं रैपिड रिवीजन के अंदर। एनएफआई का सेकंड एडिशन रिलीज हुआ 1966 के अंदर। उसके बाद हम देखिए थर्ड एडिशन 1979 के अंदर। उसके बाद फोर्थ एडिशन था उसका 2011 के अंदर, और जो अभी करंट एडिशन आप देखेंगे तो दैट इज 2016। तो ये है अलग अलग नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया के एडिशंस की, वो भी मोस्ट आईएमपी आपके लिए। फिर ऑरेंज बुक को तो ज़रूर से ही तैयार करना है, यहाँ से एमसीक्यू जो है वो पूछा जा सकता है। तो एनएफआई की जो है के बाद जो ज़रूरी है इम्पोर्टेंट ऑरेंज बुक। तो ऑरेंज बुक क्या है? तो ऑरेंज बुक इज ए लिस्ट ऑफ ड्रग that the US Food and Drug Administration has approval as a safe and effective। कि जो US FDA जो है वो जब किसी मेडिसिन को अप्रूवल करता है और जब उनको लेबल मिल जाता है सेफ एंड इफेक्टिव का, तो उसके बाद वो ये
ऑरेंज बुक के लिस्ट में ऐड हो जाते हैं। तो ऑरेंज बुक की जिसके फुल फॉर्म हम देखें बुक का, तो कॉमनली उसको ऑरेंज बुक कहते हैं बिकॉज कि उसका जो कवर पेज है उसका जो कलर है ऑरेंज है। बट ये बुक का जो हम नाम देखें तो उसका जो नाम है कि फॉर्मल नेम इज अप्रूवल ड्रग प्रोडक्ट्स। यहाँ पे लिखा है देखिए, अप्रूवल ड्रग प्रोडक्ट्स विथ थेरापीटिक इक्विवेलेंस एंड इवेल्यूएशन। 2019 में उसका जो एडिशन था वो था 39th एडिशन। तो ये एक प्रायोरिटी बेस पे अच्छे से तैयार करिए। उसके बाद है कोल्ड क्रीम। तो कोल्ड क्रीम की जो हम इफ़ेक्ट देखें तो वो उसकी जो इफ़ेक्ट होती है इमोलियंट इफ़ेक्ट। इमोलियंट्स मतलब कि ऐसे प्रोडक्ट्स की जो हमें प्रोवाइड करते हैं प्रॉपर मॉइस्चर। कि कूलिंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द स्लो इवापोरेशन ऑफ द वाटर कंटेन इन द फॉर्मुलेशन। और उसके जो हम देखें तो कौन से टाइप का इमल्सन है, तो ये पूछा जाता है कि जो कोल्ड क्रीम है वो कौन से टाइप का इमल्सन कहा जाता है। तो कोल्ड क्रीम दैट इज वाटर इन ऑयल इमल्सन एंड यूज फॉर मॉइस्चराइजिंग क्रीम की जो कैटेगरी में आती है इमोलियंट कैटेगरी। इमोलियंट्स मतलब कि ऐसे प्रोडक्ट्स की जो हमें प्रोवाइड करते हैं मॉइस्चर एंड यूज टू ट्रीट द ड्राई स्किन। ड्राई स्किन की ट्रीटमेंट के अंदर हम यूज़ करते हैं उनको एंड वाइडली यूज इन ए विंटर सीजन। तो ये था उसका बेसिक में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सेकंड इम्पोर्टेंट दैट इज की रोल ऑफ इंग्रेडिएंट्स। तो कोल्ड क्रीम के अंदर जो बीज वैक्स जो यूज़ किया जाता है उसका रोल होता है टू मेक द क्रीम बेस। क्रीम का जो बेस हमें तैयार करना है उसके लिए जो हमें वैक्स मटेरियल चाहिए दैट इज बीज वैक्स। सेकंड जो इमल्सिफायर चाहिए वो है बोरैक्स। कि बोरैक्स का जो रोल होता है क्रीम कोल्ड क्रीम के अंदर दैट इज एज एन इन सिटू इमल्सिफायर हम कहते हैं उसको। थर्ड है आलमंड ऑयल, जब उसके अंदर आप ऐड करते हैं तो वो भी क्रीम बेस के लिए यूज़ किया जाता है। रोज़ वाटर भी उसके अंदर डाला जाता है एडेड एज अ परफ्यूम। फिर जो लिनोलिन होता है कि जो मैंने कहा कि इमोलियन प्रॉपर्टी की प्रोवाइड करते हैं मॉइस्चर एंड मिथाइल और प्रोपाइल बेरापिन ऐड किया जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव। तो इतना जो पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कोल्ड क्रीम के रोल ऑफ इंग्रेडिएंट्स। बाकी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर की जो रहेगा पार्ट 11 ऑफ दिस रैपिड रिवीजन लेक्चर से। जरूर से आपके ये जो लेक्चर सीरीज उसका फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर से आप कमेंट करिए, जिससे हम और भी आपके लिए इम्पोर्टेंट ये पिन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे फॉर जीपैट नाइपर ड्रग इंस्पेक्टर एंड फार्मासिस्ट एग्जाम। सो लेक्चर नोट्स अवेलेबल है फार्मारॉक्स की ऐप ऊपर, तो एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर ऑन एफ फार्मारॉक्स। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।